श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी एक परोपकारी और महाबली के नाम से जाने गए। उनका शरीर तो हृष्ट था ही, पर वो आत्मा के भी बहुत बलवान थे। आप जी का जन्म वैडाली विच हुआ। आप जी की माता का नाम गंगा जी से और आप जी पिता का नाम श्री गुरु अर्जन देव जी से। आप अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। आप जी का सतगुरु जी को मेरी पीढ़ी के मालिक के नाम तो जाना गया, क्योंकि संत जी सतगुरु जी कहते थे कि जिनके पास सत्य है उनके पास सत्ता नहीं, और जिनके पास सत्ता है उनके पास सत्य नहीं। और इसलिए वो चाहते थे कि मेरी पीढ़ी जो है संत सिपाही बनाया जाए, क्योंकि जो संत है वो अपने अंदर की समस्याएं तो सॉल्व कर लेगा, सुधार लेगा, पर कुछ समस्याएं बाहर भी हैं, जैसे राजनीति, समाज, उन्हें भी सुलझाना हमारा ही धर्म है, हमारा ही काम है। क्योंकि अगर इंसान कमज़ोर है तो वो बाहर की जगत में कुछ नहीं कर सकता, उसको हमेशा दब के रहना पड़ेगा, डर के रहना पड़ेगा। और वो नहीं चाहते थे कि मेरा सिख जो है वो डर कर जिए, वो चाहते थे कि मेरा सिख जो है वो बहादुर से जिए, बिना डरे जिए। इसलिए और इस बात का इतिहास भी गवाह है कि जो कमज़ोर है वो हमेशा ही डर के जिया है, और जो दब के जिया है, जिस मुल्क की कौमें कमज़ोर हैं वो कौमें हमेशा ही दब कर रही हैं। श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी मेरी पीढ़ी के मालिक हैं। ये बात उनकी सारी जगह फैलने लगी कि जो संत हैं उन्होंने माला के साथ साथ हथियार शस्त्र विद्या भी देनी शुरू कर दी है, और दूर दूर से लोग उनके साथ आकर जुड़ने लगे। तो एक बात की बात है, श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी गुजरात में कहीं जा रहे थे अपने परिवार के साथ, तो वहाँ उनको एक फ़कीर मिला और फ़कीर ने उनको तर्क दिया। और वो तर्क इस प्रकार था, दौलत की ते फ़कीर की, स्त्री की ते फ़कीर की, पुत्रादि होंद की ते संत होना की, हिंदू की ते फ़कीर की। तो इसका सतगुरु जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, दौलत गुजरा, पुत्र निशान, औरत ईमान, फ़कीर ना हिंदू ना मुसलमान। फ़कीर जो है वो इन चीज़ों से बहुत ही ऊंचा है। जैसे कि जो सूरज चढ़ता है तो सारी जगह रोशनी कर देता है, वो हर एक जगह रोशनी कर देता है। वो नहीं देखता कौन हिंदू है, मुसलमान है, अमीर है, गरीब है। वैसे ही फ़कीर जो है उसको भी नहीं देखना चाहिए कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। तो दोस्तों, जो मनुष्य है वो अंदर भी है, बाहर भी है। अगर बाहर की वायु खत्म हो जाए तो अंदर हमारे जितने मर्जी सांस बचो, हमारा जीना व्यर्थ हो जाएगा। और अगर हमारे अंदर के सांस पूरे हो गए तो बाहर जितनी मर्जी वायु वो हमारे लिए व्यर्थ है। इसको ही शायद एक में खोना का है, लोक पर को लोक का है। भारतवासियों को सतगुरु जी ने बहुत ही हौसला बताया। वो कहते थे, अगर राज सत्ता नहीं होगी तो धर्म नहीं चलेगा, और अगर धर्म नहीं होगा तो मनुष्य शैतान हो जाएगा। और इस बात का इतना असर हुआ कि दूर दूर से लोग आए और सतगुरु जी के साथ जुड़ने लगे, और उन लोगों को सतगुरु जी ने संत सिपाही बनाया और उनको कहा कि आपको इतना कमज़ोर भी नहीं होना चाहिए कि हर कोई आपको दबा दे, और आपको इतना ताकत में इतना चूर भी नहीं होना चाहिए कि हर किसी को आप दबा दो। आपको इतना ठंडा भी नहीं होना चाहिए कि हर कोई आपके साथ बदतमीजी कर जाए, आपको दबा जाए। और आपको इतना गर्म भी नहीं होना चाहिए कि आप हर एक किसी को पैर की जूती समझो और सबको दबाओ। खुल के जियो, दूजियों नू भी जींदा हक दो, खुद जींदे रहो ते दूजियां दी भी जिंदगी खुशियां दे नाल भर दो। आज श्री सतगुरु जी का जन्म दिहाड़ा है। आप सब जी नू उन्हां दे जन्म दिहाड़े दी लख लख बधाई होवे। वाहिगुरू जी का